गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके बीएसटीसी सेकेंड ईयर में जो 6th पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, उसके अंदर हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा है एनालाइजिंग ऑफ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इससे पहले हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंग्लिश एंड द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट जो हमारा राजस्थान है उसमें इंग्लिश की क्या पोजीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश इज टॉट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एज वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। तो राजस्थान के अंदर जो इंग्लिश को पढ़ाया जाता है एक स्कूल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। और ये कब पढ़ाया जाता है आपका? एट प्रेजेंट इंग्लिश इज, और वर्तमान समय में इंग्लिश इज टॉट एज द टॉट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड, यानी फर्स्ट जो आपका स्टैंडर्ड है, फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश को पढ़ाना शुरू कर दिया गया एट प्रेजेंट में। ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल फॉलो दिस सिस्टम, और सभी जो स्कूलें हैं वो इस सिस्टम को फॉलो कर रही है। और जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इट इज बेनिफिशियल फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका ये बेनिफिशियल रहा है कि जो हमारा नेशनल हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें भी हमारे राजस्थान के स्टूडेंट है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड द फ्रॉम द स्टेट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ द व्यू, यदि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या स्टेट प्रोग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही लेवल पे हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स जो है वो अब प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि सभी स्कूलों में अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमारे इंग्लिश को पढ़ाया जाने लगा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसका रिजल्ट क्या निकला? वी सी एट द प्रेजेंट टाइम द स्टूडेंट ऑफ राजस्थान कैन प्रोग्रेस एज इट शुड बी एंड ऑल्सो कैन टेक एडवांटेज इन द नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन इन द सेम मैनर और द अदर स्टेज। यानी इसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे जो राजस्थान के स्टूडेंट है वो हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, हर जगह पे आज वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो हम नेशनल लेवल देख ले या इंटरनेशनल लेवल देख ले या अदर कोई और भी प्लेस देख ले, वहाँ पर इसी कारण से वे प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। फिर हमारा द प्लेस एंड पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। अब वो प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी कर रहे हैं, और स्टेट लेवल पे भी कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में वे प्रगति कर रहे हैं। पर जो हमारा जो राजस्थान का जो करिकुलम है, स्कूल में जो करिकुलम निर्धारित किया गया है उसमें इंग्लिश की जगह क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक सारणी बताऊंगी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में और क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में जो हमारा लोअर प्राइमरी क्लासेस है, जिसको हम 1st to 5th कहते हैं, वहां पर इंग्लिश कंपलसरी है, बट टीचिंग इट शुड बी कैरिड आउट नेचुरली। यानी कि जो इंग्लिश को है वो नेचुरली वहां पर कैरिड आउट हो सकती है, पर वहां पर कंपलसरी रूप से पढ़ाया जाता है। 1st to 5th के अंदर कंपलसरी है इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे इन अपर प्राइमरी क्लासेस, अपर प्राइमरी क्लासेस जो होती है वो हमारी 6th to 8th होती है, यानी 6th क्लास से लेके 8th क्लास को हम अपर प्राइमरी क्लासेस कहते हैं। और वहां पर भी इंग्लिश इज कंपलसरी, वहां पर भी इंग्लिश को कंपलसरी रखा गया है। यानी आप देख लीजिए लोअर प्राइमरी क्लासेस से विद्यार्थी इंग्लिश को सीख रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी, जो कि हमारे 9th और 10th क्लास होती है। 9th और 10th क्लास में भी जो इंग्लिश है वो कंपलसरी है। उसके अलावा हमारा सीनियर सेकेंडरी क्लासेस है जो कि 11th 12th है, उसमें ये कंपलसरी है इन 11th 12th क्लास, चाहे वो साइंस की फैकल्टी वाला हो या कॉमर्स की फैकल्टी वाला हो या आर्ट्स की फैकल्टी वाला हो, उसको इंग्लिश कंपलसरी रूप से पढ़नी है। और हमारा जो TDC 3 डिग्री ईयर्स जो कोर्स होता है उसके अंदर भी इंग्लिश को कंपलसरी रखा गया है। यानी कि इंग्लिश को तो कंपलसरी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी कंपलसरी रूप से उसको आपको अपर प्राइमरी क्लासेस तक भी पढ़ना है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ जो आज हमने पढ़ा था, एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन द स्टेट राजस्थान। अब स्टेट राजस्थान के अंदर आपने देख लिया था कि कौन से स्टैंडर्ड से, यानी प्रेजेंट जो टाइम हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत इंग्लिश को 1st स्टैंडर्ड से पढ़ाया जा रहा है। 1st स्टैंडर्ड से पढ़ाए जाने का कारण हमारे बेनिफिशियल हमें ये हो रहा है कि यदि हम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इंटरनेशनल या अदर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें तीनों तरीके से हमें उसका फायदा मिल रहा है। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वी सी एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द राजस्थान कैन प्रोग्रेस, वो जो प्रोग्रेस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं, और अदर स्टेट लेवल पे भी वो अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी हर क्षेत्र में वे प्रोग्रेस यानी प्रगति कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने पढ़ा था वो अब प्रगति तो कर रहे हैं, प्रगति उनकी हो रही है, वे प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्टिल प्रोग्रेसिंग, पर उनका जो करिकुलम हमारा किस तरह से राजस्थान में सेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले ही बताया गया है, मैंने आपको बताया कि 1st स्टैंडर्ड से इंग्लिश हमारी इंट्रोड्यूस हो जाती है 1st स्टैंडर्ड से ही स्टूडेंट्स के सामने। तो इसमें कंपलसरी
और क्लास स्टैंडर्ड। तो इन कंपलसरी कहाँ कहाँ है, सभी जगह कंपलसरी, पर क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनका थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इन लोअर प्राइमरी क्लासेस, तो लोअर प्राइमरी क्लासेस को किस में आती है, 1st to 5th, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाई जाती है। फिर आती है आपकी इन अपर प्राइमरी क्लासेस जो कि 6th से लेके 8th तक होती है, और 6th to 8th के अंदर भी कंपलसरी रूप से पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारी है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी जो आती है वो हमारी होती है 9th और 11th क्लास, इसमें भी कंपलसरी रूप से पढ़ाई जाती है। यानी 1st क्लास से लेके 9th क्लास या 12th क्लास भी देखो तो आपकी वहाँ पर 12th क्लास में भी कंपलसरी रूप से पढ़ाई जाती है। इसके अलावा टीडीसी जो आपका 3 डिग्री ईयर्स कोर्स होता है उसके अंदर भी कंपलसरी, यानी 9th से लेके जो आप सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सब में आपके जो इंग्लिश है वो कंपलसरी रूप से पढ़ाई जाती है। और जैसे 11th 12th की हम बात करें तो आप लोग सब बीएसटीसी करके आए, बीएसटीसी में है आप लोग, तो आपने 12th 11th 12th पास आउट हुए, तो 11th 12th में आपको पता था कि हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट चलते हैं कंपलसरी रूप में। तो इंग्लिश आपने सभी ने कंपलसरी रूप में पढ़ी, और एक इंग्लिश लिटरेचर होता है जो कि ऑप्शनल होता है, जो लेना चाहे वो ले सकता है, पर आपने इंग्लिश जो थी वो कंपलसरी बेसिक इंग्लिश सभी पढ़कर आए हैं, जो कि कंपलसरी रूप से लेनी जरूरी होती है। तो यही था हमारा यहाँ तक का इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग का जो राजस्थान में जो करिकुलम बनाया गया है स्कूल के अंदर, वो ये करिकुलम है। इन शॉर्ट प्राइमरी क्लासेस से लेके अपर प्राइमरी क्लासेस तक आपको इंग्लिश जो है बेसिक रूप से यानी कंपल्सरी रूप से आपको पढ़नी ही होती है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।